हेलो गाइस, वेलकम टू आदि स्कूल क्लासेस। गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरा वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा लोकेशन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा वीडियो जो है प्रॉब्लम हो रही है डालने में। इसलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे और इस तरह से वीडियो आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा आपका टाइम लेता हूँ, सीधा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, दैट कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स? तो समझिए बात को कि जैसे कोई हमारा कोई भी एक आप मटेरियल ले लीजिए, वो 1D 2D 3D कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो चार्ज होता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारा कोई क्यू चार्ज होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग कहते हैं कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अगर हम यहाँ बात करें तो कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, तो यहाँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला बात करें तो पहला लीनियर होता है। दूसरा अगर करें तो यहाँ पर सरफेस होता है। और तीसरा करें तो वो वॉल्यूम होता है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो यहाँ मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको पूरा कर देता हूँ। ये यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और एज इट इज़ नीचे वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। अब सबसे पहले आते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये 1D होता है, एक डायमेंशनल होता है। जैसे कि हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये लीनियर एक पतला सा जो है एक तार है, मान लेते हैं एक सीधा रॉड है, कुछ भी मान लीजिए, और उसमें हमने प्लस चार्ज क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इसकी लेंथ हो गई L और ये चार्ज क्या है, Q चार्जेस हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर चार्ज जो है हमारा एक लीनियर डायमेंशन में जो है वो है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक टर्म आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेफिनेशन करेंगे अभी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो है फ्रेंड्स हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इससे जो है हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो देख लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है एक लीनियर लेंथ में, उसी को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये हो गया लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड in a straight rod or wire is called linear charge distribution। फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, तो इसकी यूनिट है क्यों हो गया कूलाम, क्यों हो जाएगा कूलाम और लेंथ हो जाएगा मीटर। तो कूलाम पर मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक, अगर हम मान लें कि फॉर सर्कुलर, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्कुलर रिंग के लिए होता है, फॉर सर्कुलर रिंग के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा चार्ज है वो तो क्यों ही रहेगा, लेकिन जो हमारा लेंथ है वो 2πr हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, 2πr। ये जो है यहाँ 2πr हो जाएगा। इसको जो है ब्रैकेट में डिब्बे में बंद कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आप फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास एक
एक क्लोज सरफेस ये है और इसमें हमने प्लस चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जैसे हमारा जो 1D होता है उसमें 1 डायमेंशनल में लेंथ होती है, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होती है, मतलब कहा जाए तो यहाँ एरिया होता है। मान लेते हैं कि इसका एरिया ए है और क्यू चार्जेस जो हैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, यहाँ पे इसका हो जाएगा पहली चीज़ की लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। मतलब जो हमारा चार्ज है वो पूरे ए एरिया में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सरफेस, इस बार क्या हो रहा है, एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरे पे आते हैं, थर्ड। अब जो हमारा थर्ड है, मान लीजिए यहाँ पर इसका स्पेशल पॉइंट है जो, उसको भी हम लोग इसी समय डिस्कस कर लेते हैं। फॉर सर्कुलर, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल है, तब क्या हो जाएगा, तो स्फेरिकल का जो एरिया होता है हम लोग को पता है क्या होता है, स्फेरिकल का एरिया 4πr²। तो यहाँ पे 4πr² कर दो, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर तीसरा, तो यहाँ पर ये हमारा जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई है। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट क्या होता है, तो फ्रेंड्स क्यों मतलब कूलाम, और जो एरिया होता है उसका होता है मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट आ गए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे, हमारा जो तीसरा हमारा टॉपिक था वो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा कि मान लेते हैं कि हमारा कोई 3D फिगर है, 3D फिगर है, मान लेते हैं कि कोई एक स्फेयर है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, मान लेते हैं कि प्लस चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। फ्रेंड्स से जो मैंने नीचे बनाया है सिर्फ ये शो करने के लिए कि हाँ ये थोड़ा सा 3D है इस वजह से, और ये जो है हमारा स्फेयर, इसमें क्यों चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा, इसको बोलते हैं रो बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में जो है उसको करते हैं, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर फ्रेंड्स इसके आगे का टर्म की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फॉर स्फेरिकल, अगर मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल हमारा जो है वॉल्यूम में, तब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो और Q/, और वॉल्यूम जो होता है कि स्फेयर का वो फ्रेंड्स क्या होता है 4/3πr³, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यूनिट के लिए फिर वही पुराना तरीका, क्यू चार्ज कूलम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट इसकी हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। फ्रेंड्स आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग जो है मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को देता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।